फिर वो पीछे मुड़ा और देखा कि एक महिला उसके बगल में खड़ी है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे से ढके हुए थे। वो उस यात्रियों में से एक ही लग रही थी जो हावड़ा में उसके साथ ट्रेन में चढ़ी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, सौरभ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सौरभ को डर का झटका लगा और उसने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। वो चिल्लाया, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो हंसी और बोली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सौरभ को घबराहट महसूस हुई। उसने कहा, नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी पुरुलिया में है। तुम झूठ बोल रही हो। इस पर वो औरत बोलती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वो अब धीरे धीरे सौरभ के पास आ रही थी और लगातार कह रही थी, मेरे साथ आओ सौरभ, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाने आई हूँ। सौरभ को एहसास हुआ कि वो एक इंसान नहीं थी बल्कि एक छलावा भूत थे। छलावा भूत वो होता है जो किसी भी रूप धारण कर सकता है और इस बार उसकी पत्नी का रूप धारण किया था। ये देखते ही सौरभ चिल्लाया और डब्बे के दूसरी छोर की ओर भागा। उसे एक और दरवाजा या खिड़की मिलने की उम्मीद थी जिसे वो तोड़कर भाग सके, लेकिन जैसे ही वो भागा तो उसने देखा कि बाकी सभी यात्री भी भूत बन चुके हैं। उन सभी का चेहरा बहुत खौफनाक दिख रहा था। उन सब ने उसे घेर लिया और एक आवाज में कहा, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। ऐसा लगा कि जैसे वो अब पागल होने वाला है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो परेशानी से भगवान को याद करने लगा, जिसके बाद उसने बाहर से तेज हॉर्न की आवाज सुनी। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और बाहर देखता है कि ट्रेन पुरुलिया पहुंच चुकी है। उसे जीने का मौका मिल गया। जिसके बाद वो छलावा भूतों की भीड़ को चीरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने लैपटॉप और बैग से उसको मारता है और वो दरवाजा तक कैसे भी करके पहुंच जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद वो ट्रेन से कूदकर प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि छलावा भूत अभी भी ट्रेन के अंदर थे, जो काफी खौफनाक लग रहे थे। जिसे देखकर सौरभ के होश उड़ गए। वो हाँफते हुए प्लेटफॉर्म पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो स्टेशन पर ही पड़ा था और आसपास लोग खड़े थे। अच्छी बात तो ये थी कि उस रात उस छलावे भूत से वो बच गया, नहीं तो उसके साथ पता नहीं क्या होता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये खौफनाक कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।